नीतीश कुमार के नेतृत्व में टीम वर्क के साथ हम लोग काम करेंगे। जो रोजगार के और उद्योग के, बिहार में दो ही प्रायोरिटी है, उद्योग और रोजगार, उसमें जो रफ्तार है वो और तेजी से पकड़ाएंगे। ये स्वतः गठबंधन है, जनता ने इसी गठबंधन को वोट दिया था, बहुमत दिया था। घुसपैठ कर गया था राजद के घुसपैठ को हमने बाहर कर दिया है। अब जनता का चुना हुआ सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार आज बिहार में है, क्योंकि जनता ने बहुमत इसी सरकार को दिया था। पुराने जो भी मतभेद थे वो गले लगते हम भूल गए, इसलिए ज़मीनी स्तर पे भी पंचायत से लेकर प्रदेश और देश में एनडीए एकजुट रहे, उसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को हमने गठबंधन क्यों किया ये भी उनको बताया है, और हमारे सहयोगियों के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भोजन पर हम लोग इकट्ठे मिल रहे हैं। ये शुरुआत है, इस बार ज़मीनी स्तर पर हमारा कार्यक्रम चलेगा। ज़मीनी स्तर पर हम लोग एकजुट रहेंगे। अभी एक लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसमें पूरे एनडीए के लोग इकट्ठे होकर लगेंगे। जहाँ तक हमारे विरोधियों का सवाल है, वो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन हम साफ कहते हैं कि न नीतीश कुमार जी हमें छोड़ने वाले हैं, न हम उनको छोड़ने वाले हैं। हम लोग इकट्ठे रहेंगे और आगे सारे चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। आपके प्रश्न जो मेरी बातों में नहीं आए हैं वो प्रश्न आमंत्रित हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या मंत्री बनेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मैं पार्टी की ही बात करता हूं। कृपया निजी विचार मेरे न लें। मेरे बारे में जो भी निर्णय है वो पार्टी करती है। दावे तो बार बार किए जाते हैं गठबंधन के कि मजबूत दावे हैं, मजबूत जो है गठबंधन है, लेकिन गठबंधन रहता नहीं है तो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नीति और वसूल की वजह से पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन बार बार गठबंधन और खेमा बदलने से क्या भारतीय जनता पार्टी की देश में साथ दाव पर नहीं लग रही है? तो क्या करते हैं, हम अपने पुराने साथी को राहुल गांधी के साथ खड़ा देखते। सर, मांझी जी हमारे साथी जो है वो उधर बिछड़ कर गए थे और हम उनको अपने साथ ले आए। उनका प्रस्ताव आया, हमने स्वीकार किया। हम अपने साथियों को क्यों कम करेंगे, साथी बढ़ाने में लगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यह कहते रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा एनडीए में बंद हो गया, लेकिन पूरा दरवाजा खुल गया। बर्लिन की दीवार टूट जाती है, दो भाइयों के बीच में अगर दीवार हो जाए और दिल मिल जाए, तो जब दिल मिलते हैं तो दीवार खत्म हो जाती है, दरवाजा क्या होता है। नीतीश जी अब आपके साथ आ गए हैं और उन्होंने विधानसभा में बिंदास बोल बोले थे, तो क्या आप बिंदास बोल नहीं बोलेंगे? देखिए, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और उस पर उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी, उसके बाद भी उसको चर्चा करना सही नहीं। ये मांझी जी अभी 2 मंत्री पद के सीट पे अड़े हुए हैं, साथ में अड़े हुए हैं 2 सीट उनको चाहिए। देखिए, मांझी जी हमारे गठबंधन के बहुत सम्मानित नेता हैं और अपनी पार्टी के बारे में विचार रखने का उनको पूरा हक है। बाकी निर्णय सामूहिकता में होता है। 60% बजट वाला आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बिहार में। 60% बजट वाला जो मंत्रालय है वो जेडीयू के पास है, तो क्या बीजेपी इस बार फिर छोटे भाई के रोल में है जेडीयू के सामने? उद्योग का बजट कितना है पता आपको? 1400 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 30,000 करोड़। 17 इथेनॉल प्लांट लगे,
जब मैं मंत्री बना तो क्या लिखा, बड़ा नेता और छोटा विभाग। तो विभाग में बजट पे मत जाइए, सामूहिकता में है। ये जो 20 में विभाग थे गठबंधन में, वही विभाग वही वापस आए। जब हम लौट के आए हैं, लौट के फिर वही दिल लाया हूँ, तो वही दिल है, उसमें सबके लिए जगह है। आपने जब उद्योग मंत्री का पद छोड़ा था गठबंधन टूटने के बाद, जब दिल्ली से उड़े थे तो उस वक्त आप उद्योग मंत्री, जब पटना में लैंड किए थे उद्योग मंत्री नहीं रहे थे, आपने ही पहले कहा था। उसके बाद के उद्योग मंत्री ने आपके कार्यों को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? वो तो आपका काम है आकलन करना। नहीं, आप ही आकलन करते हैं। नहीं, मैं कैसे करूं? मैं तो अभी कार्यकर्ता हूं। जब जिम्मेदारी जिसकी होगी वो बताएगा। अभी मैं बेचारे अभी तो उद्योग मंत्री से हटे हैं। हाँ, उन उद्योग मंत्री जहाँ ने तक 1 लाख करोड़ के निवेश होने का दावा किया था कि 1 बिहार में लाख कोई करोड़ नया का उद्योग निवेश ऐसा होने वाला है। बताइए जो आने वाला हो। 1 लाख करोड़ का तो आरजेडी का वैल्यू भी नहीं है। तो छोटा छोटा घोटाला आरजेडी के राज में हुआ, चारा घोटाला, अन्न घोटाला, इतना लाख करोड़, अब 5 लाख करोड़, ये तो बोलने का आरजेडी का स्टाइल है। तो उन्होंने क्या किया, इससे कोई तुलना। मैं यहाँ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और पूर्व उद्योग मंत्री के नाते बैठा हूँ। इसलिए जब अगली बार आपके बीच में आऊँगा तो विस्तार से बात होगी। आज तो एनडीए की बात है। जहाँ तक मेरे उड़ने का सवाल है, वो तो ये था कि मैं दिल्ली में, मुंबई में ऑफिस खोला था उद्योग का, ताकि उद्योगपति आ सके। तो जब दिल्ली में जिस दिन खोला, उस दिन आधे पेज का ऐड दिया गया। 90 लाख रुपए का ऐड दिया था नीतीश कुमार जी का। नाम मेरा ही था, उनका नहीं था। लेकिन ऑफिस उद्घाटन करके मैं 5 मिनट भी कुर्सी पे नहीं बैठा था। एयरपोर्ट आया और यहाँ आया तो सरकार बदल गई थी। तो मैंने कहा था, कोई दर्द नहीं था, वो एक कटाक्ष था कि हम तो मिनिस्टर ऑन ड्यूटी थे ना, मतलब ड्यूटी के लिए, कोई हम घूमने थोड़ी गए थे। एनडीए में चिराग को और नीतीश कुमार को कैसे साथ में रख पाएंगे? एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं। खुद नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान जी बैठे थे।